नई सरकार अपने चुनावी वादों को लेकर फुल एक्शन मोड में है। ये तस्वीर उसकी एक बानगी भर है। दिल्ली पुलिस राजधानी में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कार्रवाई कर रही है। विशेष अभियान चला न केवल घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, बल्कि कागजी पड़ताल और पूछताछ के बाद अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को सीमा पार भेजा भी जा रहा है। दिल्ली के संगम विहार की ये तस्वीर है, जहां चोरी छिपे बॉर्डर पार कर सालों पहले घुसे घुसपैठियों की पहचान करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इनमें अधिकतर वो लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं। ये कोलकाता के रास्ते राजधानी दिल्ली में पहुंचे और फर्जी नागरिक बन यहां सालों से प्रशासन को धोखा दे रहे हैं। दिल्ली में क्या काम करते हैं? कबड्डी के काम। अच्छा, परिवार के साथ रहती हैं? है, कितने बच्चे हैं? एक लड़की, दो लड़के, एक लड़की तो शादीदार, एक लड़के है। कितने समय से यहाँ दिल्ली में रह रही हैं? है कितने साल हो गए यहाँ पर? 20 साल हो गया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कोलकाता। कितने समय से यहाँ रह रही हैं? 1 साल। परिवार के साथ रहती हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? हम एक बच्चे, वो नाती, नातनी, 5 को। इस बीच पुलिस ने 2 ऐसे बांग्लादेशियों को रिपोर्ट भी किया है जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे। पुलिस को इस बात की जानकारी भी मिली थी कि 2 बांग्लादेशी नागरिक साजल मियां और मोहम्मद अली पंजाबी बाग इलाके में रह रहे हैं। जांच में ये सामने आया कि दोनों नागरिक कामकाजी वीजा पर भारत आए थे, लेकिन अपने वीजा एक्सपायर होने के बाद अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। मोदी के निर्देश के बाद घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। पकड़े जा रहे बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है और आरोपियों के पास से मिल रहे फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद कर रहे लोगों को शिकंजे में लेने के लिए पूछताछ भी की जा रही है, ताकि घुसपैठियों पर पूरी तरीके से लगाम कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। चलिए दिल्ली के संगम विहार इलाके में आपको लिए चलते हैं और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, किस तरीके से घुसपैठिए बांग्लादेशियों की अकड़ निकाली जा रही है, उनके दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि जो वैध नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। देखिए, राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से बसे हुए बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस अलग अलग इलाकों में जाकर उन तमाम लोगों के दस्तावेज देख रही है जो यहाँ पर जो है अवैध तरीके से बांग्लादेशी बसे हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली के संगम विहार इलाके में मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे डेस्क बनाया हुआ है। सभी जिन पे पुलिस को शक है, संदेह है कि ये अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं, उन तमाम लोगों को उनके घरों से यहाँ पे लाया जा रहा है और सभी के जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं SI के जो अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में तमाम जो दस्तावेज हैं वो देखे जा रहे हैं, चाहे वो पहचान पत्र हो, चाहे वो बैंक की डिटेल्स हो, चाहे वो कॉल डिटेल्स हो, क्योंकि पुलिस का कहना है कि कॉल रिकॉर्ड भी जो है कुछ लोगों के देखे जा रहे हैं, जिससे ये तमाम चीजें साफ हो पाई कि आखिरकार कोई भी यहाँ पे अवैध बांग्लादेशी यहाँ पे चोरी छिपे बसा हुआ है तो उसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। बातचीत भी करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपू कर्मकार। क्या नाम है आपका? दीपू कर्मकार। दीपू, कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता से। कलकत्ता के। तो यहाँ पे दिल्ली में कितने समय पहले आए थे? 6-7 महीना। कोई संपर्क, कोई बांग्लादेश कुछ ऐसा जानकारी? नहीं। आधार कार्ड कहाँ बनवाया था? आधार कार्ड गाँव का है। गाँव का है। क्या नाम है आपका? फारूक। क्या है आपका ID प्रूफ? क्या है? दिखाइए एक बार, दिखाइए एक बार। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम नोदिया के रहने वाले। देखिए, आधार ID है, फारूक नाम का है। और कितने टाइम पहले यहाँ पे आए? यहाँ पे मेरा 15 साल हो गया। आता हूँ काम करने, फिर गाँव जाता हूँ, घूम के आता हूँ, ऐसे जाता हूँ। कभी बांग्लादेश गए हो या कभी म्यांमार? ऐसा हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी हुआ नहीं। हाँ, देखिए मैं आगे की भी दिखाना चाहूँगा। 3 से 4 जो SI रैंक के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर खास तौर पर नोट किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं, चाहे संगम विहार इलाका हो, सीमापुरी इलाका हो, चाहे जहांगीरपुर इलाका हो, कुछ ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाता है कि जहाँ पे अवैध बांग्लादेशी हो सकते। तो उन्हीं लोगों के घर पे जाके उनको बुलाया जाता है फिजिकली, और फिजिकली बुलाने के बाद सभी के जो दस्तावेज है वो देखे जाते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी सारे जो यहाँ पे आधार IDs है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। वजह यही है कि सभी के आधार ID जो है वो नोट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ से बनवाया है, क्या उनका जो बैकग्राउंड है, कितने टाइम पहले दिल्ली में बसे हुए थे, तमाम चीज़ें हैं जो है पुलिस इस पूरे मामले में वेरीफाई कर रही है। बातचीत भी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार घोष। प्रभात, कहाँ के रहने वाले? हम कलकत्ते का। कलकत्ते के। कितने समय पहले दिल्ली आए थे?
हम लोग तो बचपन पे आए थे, माँ बाप के साथ आए थे। अभी अकेले रहते हैं, माँ बाप गांव रहते हैं, हम तो यहीं अकेले रहते हैं अभी। तो क्या कभी बांग्लादेश या म्यांमार गए हो, कभी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हमारा खानदान यहीं का है। अच्छा। हम कभी बांग्लादेश गए नहीं, ना कभी हमारा बाप दादा। हम तो यही रहे बचपन से ही, दिल्ली में ही। जब 10 साल की उम्र थी तब हम यहाँ आए थे। अब हमारे 35 साल उम्र हो गई। और इधर औरंगजेब विवाद पर बोले हैं बाबा बागेश्वर। औरंगजेब का गुणगान देश का दुर्भाग्य है। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। बागेश्वर ये भी कह रहे हैं कि सनातनी पताका फिर लहराएंगे। क्या कुछ कहा है और सुनिए। ऐसे वीर योद्धा इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, इस देश की भयार बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल रही है और एक एक करके सब झुकेगा। फिर से पुनः प्राचीन भारतीय संस्कृति का ध्वजा पताका फहराएगा और हमें लगता है हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहे। तो इधर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान को लेकर महाराष्ट्र की सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले अपने बयान को लेकर विवादों में घिरे मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर से सपा विधायक अबू आजमी पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते खुद अबू आजमी इस बार विधानसभा सत्र से साफ हो गए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अबू आजमी के बयान को लेकर सख्त तेवर में नजर आए और विधानसभा के अंदर उनको जेल में डालने का ऐलान कर दिया गया। औरंगजेब कोण होता? औरंगजेब कोण होता त्याच्याविषयी जर अबू आझमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीला जेलमध्ये का? New industrial revolution. AI has brought in such capabilities which are going to fundamentally change our society, fundamentally change our economy.